जो हमारे लिए हर दिल अजीज हैं, रहनुमा हैं, भिवंडी में हमारी रहनुमाई करते हैं, हर दुख सुख में साथ रहते हैं और हर मुशायरे में तकरीबन आजकल वो यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। बहुत कुछ अपना नुकसान करके यहाँ आते हैं, मुशायरे का वकार बढ़ाते हैं। आली जनाब महबूब रहमान बबलू साहब, उनकी गुलपोशी के लिए मैं जनाब तबारक हुसैन इदरीसी साहब, जो ये भी बहुत मकबूल और मारूफ नाम है और आज के इस मुशायरे के कन्वीनर भी हैं, उनसे दरखास्त करता हूं कि उनका इकराम करें, उनकी गुलपोशी करें, उनका एजाज करें। साथ आप सबका मिलना चाहिए, इसलिए कि एजाज आप सबकी जानिब से है। इस बात का आप लोग एहसास कराएं भाई। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब शकील अहमद साहब जो रानीगंज से तशरीफ लाए हैं, निहायत मोहतरम, निहायत मुअज़्ज़ज़ हैं। उनकी गुलपोशी के लिए जनाब एजाज अहमद और जनाब अबुल हसन साहब से मैं दरखास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं। ये एजाज आप सबकी जानिब से है। यहां से हमारे मेहमान बाहर जाएंगे तो हमारी सरजमीन की तारीफ करेंगे कि कटरा के अंदर वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी तहजीब का ऐसा मुजाहरा किया है कि किसी दूसरे मुशायरे में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। इस्तकबाल किया जाए भाई। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भिवंडी से तशरीफ लाए हुए आली जनाब मोहम्मद दाऊद साहब अलहाज, उनकी गुलपोशी के लिए मैं दावत देता हूं जनाब तबारक हुसैन इदरीसी साहब को। हाजी मोहम्मद दाऊद साहब जो समाजी कारकुन भी हैं, निहायत मारूफ और मोतबर हैं शहर भिवंडी में, हमारे मुशायरे का वकार बढ़ाने के लिए यहां तक तशरीफ लाए। तहे दिल से उनका इस्तकबाल है। हमारे बीच एक मोहतरमा सुषमा पाल जी जो मोहताज तारुफ नहीं है, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर पूरे प्रतापगढ़ नहीं बल्कि दूर दराज तक जानी जाती हैं, वो भी स्टेज पर तशरीफ रखती हैं। मैं चाहता हूं कि उनका भी एजाज इकराम हो जनाब तबारक हुसैन इदरीसी साहब से। इस्तकबाल किया जाए भाई। आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हर दिल अजीज रहनुमा जनाब इरशाद सिद्दीकी साहब जहां पर तशरीफ फरमा है, उनका एजाज इकराम करने के लिए मैं दावत देता हूं जनाब हाफिज नसीम अहमद साहब, हमजा ग्राफिक्स, इंकलाब रिपोर्टर, और जनाब इब्ने अली राइन साहब को। इस्तकबाल करें। जनाब इरशाद सिद्दीकी साहब इधर मुतवज्जे हों। भाई सब हो चुका है, बताओ। हाँ अरे सबका इरफानुल्लाह का कराना है तो बताओ ना क्या करिए। इरफानुल्लाह का करा दो सफीक। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इरफानुल्लाह साहब जो भिवंडी से तशरीफ लाए हैं, निहायत मुअज़्ज़ज़ हैं, मुशायरे की कामयाबी के लिए बेशक बेपनाह कोशिशें करते हैं। मैं दरखास्त करता हूं जनाब मोहम्मद शफीक राइन, मोहम्मद साकिब इदरीसी साहब से, उनका इस्तकबाल करेंगे। इरफानुल्लाह इलेक्ट्रिकल जो इसी सरजमीन से हैं लेकिन भिवंडी शहर में मुकीम हैं, हर मुशायरे में तशरीफ लाते हैं। यकीनन उनका अपना कारोबार है, कारोबार को मौकूफ करके यहाँ आते हैं। बताया नहीं खत्म है। हाजी मोहम्मद अनस साहब तो वहां भी हर दिल अजीज हैं और यहां पर भी उनका गहरा नाता है। उनका इस्तकबाल करते हैं जनाब तबारक हुसैन इदरीसी साहब, हाजी मोहम्मद अनस साहब। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर नागेंद्र अनुज जी यहां पर तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल करते हैं जनाब एजाज इदरीसी साहब, जनाब डॉक्टर नागेंद्र अनुज जी। जनाब इस्तकबाल किया जाए। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इनको थाईलैंड में बुलाकर इनका एजाज दिया गया। ये हमारे शहर प्रतापगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। ये निहायत एजाज की बात है और हाल ही में इनको डॉक्टरेट की डिग्री भी तफवीज की गई है। मुबारकबाद देता हूं मैं उनको। जनाब वासिफ खान साहब जो हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, बहुत मोहतरम हैं, उनका फूलहार करने के लिए, शालपोशी के लिए जनाब तबारक हुसैन इदरीसी साहब।
ये यकीन मान लीजिए कि आप लोगों ने भरपूर साथ दिया, भरपूर आपने एजाज किया। ये गुलपोशी आपकी जानिब से हुई है, ये किसी अपने मेहमान का इकराम और एजाज आपकी जानिब से हुआ है। आप सब मुबारकबाद के काबिल हैं। मोहम्मद अनीस साहब जो इसी कटरा मेहंदी से ताल्लुक रखते हैं, शहर भिवंडी से तशरीफ लाए हैं। जनाब शफीक राइन साहब उनका इस्तकबाल करेंगे, उनकी गुलपोशी करेंगे। और नाम बताइए जनाब मोहम्मद अनीस साहब, मोहम्मद शफीक राइन साहब तशरीफ लाए। जनाब उमेश वर्मा साहब, इनकी गुलपोशी के लिए जनाब तबारक हुसैन इदरीसी साहब आगे आए। जनाब उमेश वर्मा, नौजवान नेता। हमारे इस जमीन से लौटने के बाद जितने भी मेहमान जाते हैं, आज तक हमने सिवाय तारीफ के कुछ नहीं सुना। यकीनन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो तहजीब का मुजाहरा हमारी इस सरजमीन, हमारी इस मुजाहरागाह से उनको मिलता है, किसी दूसरे मकाम पर नहीं मिलता है। हो गया भैया? मोहम्मद आलम साहब जो भिवंडी से तशरीफ लाए हैं, और आली जनाब हाफिज जमील अहमद साहब, और इसी तरीके से आली जनाब और क्या मोहम्मद आलम साहब, मोहम्मद आलम साहब उनकी गुलपोशी करेंगे हाफिज मोहम्मद नसीम साहब, और आली जनाब तबलीग उल जमा साहब अंसारी जो भिवंडी से तशरीफ लाए हैं, उनकी गुलपोशी करेंगे जनाब तबारक हुसैन इदरीसी साहब, आली जनाब तबलीग उल जमा साहब। ये वो नाम है कि शहर भिवंडी ही नहीं बल्कि शहर मालेगांव तक अदब नवाज शख्सियत के नाम से जाना जाता है, जनाब तबलीग उल जमा अंसारी। और रही बात कटरा मेहंदीगंज की, इस कटरा मेहंदीगंज को आप जानते ही है कि हमेशा तबलीग उल जमा अंसारी ने कामयाब करने की भरपूर कोशिश की है। भैया हो गया? जनाब हैदर भाई, इनका एजाज करेंगे जनाब इब्ने अली और मोहम्मद शफीक राइन साहब। हैदर भाई बस भैया लगभग हो गए। रुक जा, इधर हुई करके गौर से देख ले क्यों बाकी है। इनके ले जल्दी रुके नहीं जाओगे तो फिर 1 2 टुडुन 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 ये बताए वीडियो में नहीं अनिस भाई थे हो गया। चला हो गया ना राजू लल्लू भाई का जनाब। लीजिए बस 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 मुशायरा नाज़िम मुशायरा के हवाले करने जा रहा हूं। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। हमारे कस्बा कटरा मेहंदीगंज के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियत जनाब सिराजुल हक लल्लू भाई जो चेयरमैन शोहर हैं, उनका एजाज इकराम किया जाता है कि बेपनाह उन्होंने कोशिशें की हैं आज के मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए। जनाब शफीक राइन साहब और इब्ने अली राइन साहब उनका इस्तकबाल करेंगे। बस करो भैया हो गया। हाँ बताओ हो गया है। जनाब मोहम्मद शाहिद साहब, उनसे दरखास्त है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद इरफान साहब सपा नेता, उनसे दरखास्त है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं, उनका इस्तकबाल है। हो गया। जनाब तौसीफ अहमद साहब बबलू, दरखास्त है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं, उनकी गुलपोशी जनाब तबारक हुसैन इदरीसी साहब करेंगे। जनाब मिशन गोपालपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, जनाब दिल खैराबादी साहब तशरीफ ला चुके हैं, और इसी तरीके से हमारे शोराए किराम में से बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जो 1-2 हजरात नहीं आए हैं वो भी जल्द तशरीफ लाएंगे। जनाब जौहर कानपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं जो जल्द ही स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। शायरात में जिनका नाम दिया गया था गुले सबा फतेहपुरी, वो भी तशरीफ ला चुकी हैं, जल्द ही आपके स्टेज की रौनक बनेगी। और इसी तरीके से चांदनी शमनम जी वो भी तशरीफ ला चुकी हैं। नरेंद्र पाल जी का इस्तकबाल करेंगे जनाब तबारक हुसैन इदरीसी साहब। जल्द ही मुशायरा नाज़िम मुशायरा के हवाले किया जा रहा है और आपकी बेताबी का यकीन और ख्याल किया जाएगा।
हमेशा मुशायरा यहाँ पर 10:30-11 के आसपास शुरू होता था। इस बार जल्द से जल्द कोशिश की गई है कि मुशायरा शुरू किया जाए। जनाब अफजल इलाहाबादी साहब तशरीफ ला चुके हैं, जो बहुत ही नहायत होनहार शायर हैं। खूबसूरत तरन्नुम है, खूबसूरत शायरी है। जल्द ही उनका एक मजमूए कलाम आप तक आया है। जनाब अतीक भाई साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। उनका इस्तकबाल जनाब तबाक हुसैन इदरीसी और मोहम्मद साकिब साहब शालपोशी और गुल देकर उनका एजाज किया जा रहा है। मेरे ख्याल से रस्म गुलपोशी अदा की जा चुकी है, मेहमानों का एजाज किया जा चुका है। अगर कुछ मेहमान बचे होंगे तो इंशाअल्लाह दरमियान उनका एजाज कर लिया जाएगा। मैं कन्वीनर मुशायरा से इजाजत चाहता हूं। जनाब सुल्तान अख्तर साहब से दरखास्त है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद साजिद साहब सभासद, उनसे भी दरखास्त है स्टेज पर तशरीफ लाएं। संगम लाल सभासद साहब से भी दरखास्त है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। बस और बस तो उनका दे ही ना जो इशारा हाँ हाँ कराओ। जनाब फहीम अंसारी साहब भिवंडी से तशरीफ लाए हुए हैं, उनका भी एजाज किया जा रहा है। और अब मुशायरे के आगाज के लिए शमा फरोजी करने का अमल शुरू होगा। इसी के साथ ही मुशायरे का आगाज हो जाएगा।